नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सानी मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आइए मैं आपके लिए एक प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो बार बार पेपर में पूछा जाता है। आइए क्या है, गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। तो गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति हमको करना है। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले हम एक बिंदु आवेश ले लेते हैं, बिंदु ओ ले रहे हैं, इस पर एक प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। इससे जो है स्मॉल आर दूरी पर एक जो है बिंदु पी है, इस पर जो है हमें गॉस के नियम से जो है कूलाम का नियम निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसके चारों ओर क्या कर ले रहे हैं, एक गोली पृष्ठ की कल्पना कर ले रहे हैं, ठीक है। ये गोली पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं और इसके छोटा सा एक क्षेत्रफल ले ले रहे हैं, इसका एक छोटा सा क्षेत्रफल ले ले रहे हैं, ठीक है। डी ए, आपको पता है ये डी ए है। तो डी ए जो है, डी ए का जो है एरिया जो है ये है, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर किधर होगा, बाहर की ओर होगा, जो आपको पीछे हमने बताया है। उसके बाद क्या है कि अब इसके कारण इस पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी इस पृष्ठ के लंबवत होगी। लंबवत होगी तो इस पृष्ठ के जब लंबवत होगी तो वो भी इसके क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर होगी, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखना है, लिख देते हैं, माना एक विलग, विलग मतलब जो अलग था, विलग बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर स्थित है, बिंदु ओ पर स्थित है, ठीक है। इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, P हम मान लेते हैं P है, ठीक है। तो लिखेंगे P के चारों ओर एक काल्पनिक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है। तथा P के चारों ओर इस पृष्ठ का एक लघु क्षेत्रफल, एक लघु क्षेत्रफल हम लोग क्या ले ले रहे हैं, डीए लेते हैं। तो डीए लेते हैं तो इसके कारण जो है इस पर कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर क्यों निकला है, क्योंकि गॉस के नियम से निकालना है। तो गॉस का नियम वैद्युत फ्लक्स पे आधारित होता है, वैद्युत फ्लक्स निकलता है तब उसका जो है एक बटा कुल एप्सिलॉन नॉट जो है निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो लिखेंगे अतः डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स छोटा सा क्षेत्रफल है तो छोटा सा वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी ए। तो ए डॉट डी ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। चूंकि इन दोनों के बीच में जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी कोई कोण नहीं बनेगा, यानी जब कोण नहीं बनता है तो क्या मानते हैं, 0 डिग्री मानते हैं। और कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका इसमें जब गुणा कर लेंगे तो ई डॉट ए निकल गया। ये छोटा सा क्षेत्रफल के कारण छोटा, ये छोटा सा क्षेत्रफल था तो ये इसी तरह यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। पूरे क्षेत्रफल पर जो है कितना जो है आवेश होगा, तो लिखेंगे अतः कुल पृष्ठ पर कुल पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स को हम लोग जोड़ लेंगे। फाई बराबर क्या होता है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे डी फाई ई को,
छोटे से वैद्युत फ्लक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा से वैद्युत फ्लक्स निकलता है। तो अभी छोटा सा वैद्युत फ्लक्स तो आइए इधर लिख देते हैं। यहाँ जरा देखिए फाई ई बराबर कितना है, इंटीग्रल देखिए यहाँ पे डी फाई का मान कितना है, ई डॉट ए है, तो ई तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल डी ऑफ ए है। तो ये देखिए गोले की तरह दिख रहा है, तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा कितना निकल गया, 4 पाई आर स्क्वायर। ये फाई वैद्युत फ्लक्स है, समीकरण नंबर 1। लेकिन आपको पता है परंतु गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या कहता है, फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो समीकरण नंबर 1 और 2 जरा देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से 2 आदेश क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ये गुणा हो रहा था, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। जरा इसको सही से लिख लेते हैं, 1 बटा ऊपर 1 मानते हैं, 1 बटा क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। लेकिन हमको क्या चाहिए, गॉस का अरे कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में 2 आवेश होते हैं, आपको पता है Q1 Q2। तो अगर हम बाहर से कोई इस पर आवेश Q नॉट रख दे तो लिखेंगे यदि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट हो तो क्या हो जाएगा, प्लस Q के कारण इस पर कितना बल लगेगा, तो प्लस Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल, तो बल F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई हो जाएगा। तो Q नॉट रह जाते, ई कितना है, ई बराबर देखिए अभी आपने यहाँ निकाला है, ये वैल्यू है ई की, यही वैल्यू यहाँ रख दे रहे हैं, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर मैं उठाकर यहाँ इसको रख दे रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 0 अपॉन में आर स्क्वायर। और यही देखिए कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही आसान है। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज के लिए मेरा इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन बच्चों का भला हो कि जो इस टॉपिक को नहीं समझ पाते हैं। तो मैंने इसको बहुत आसान लैंग्वेज में दे दिया है, आप इसे अच्छे से नोट कर लें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा तैयारी करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।